हेलो एवरीवन, वेलकम टू कक्षा अफेयर्स, अपनी कक्षा अपना एग्जाम। आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 4 जनवरी 2022 के करंट अफेयर के बारे में। साथ ही में हम देखेंगे कि इन करंट अफेयर से रिलेटेड हमारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं और साथ ही में हमारे जीएस के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। इन 10 क्वेश्चन के बाद हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के क्वेश्चन और जनरल स्टडीज के क्वेश्चन। तो बने रहेगा आप एंड तक। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू की है? ऑप्शन है रूस, चीन, अमेरिका, भारत। तो हाल ही में है वो चीन ने है वो दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन है वो शुरू की है। चीन के संघाई शहर में, कौन से संघाई शहर में है वो दुनिया में सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क वाले शहर के रूप में अपनी रैंक है वो बरकरार रखते हुए 2 नई मेट्रो लाइन को लिया है और सबसे लंबी मेट्रो लाइन की लेंथ हो गई 31 किलोमीटर लेंथ की है वो सबसे लंबी मेट्रो लाइन बन चुकी है, जो कि दुनिया में सबसे लंबी मेट्रो लाइन है। अच्छा, बात करते हैं चाइना की। तो चाइना है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा और जनसंख्या दृष्टि के हिसाब से वो विश्व का पहला देश है। और एशिया के हिसाब से देखें तो एशिया में क्षेत्रफल और जनसंख्या में पहला स्थान है वो चाइना रखता है। अच्छा, चाइना ने है वो हाल ही में 3 बच्चों की नीति को मंजूरी दी है। 3 बच्चों के नीति को मंजूरी दी है चाइना ने हाल ही में। अच्छा, इसके अलावा मंगल मिशन के लिए छोटा हेलीकॉप्टर विकसित किया है चाइना में। छोटा हेलीकॉप्टर विकसित हाल ही में 6 महीने के मिशन पर है वो अंतरिक्ष यात्री दल को है वो लॉन्च किया है। 6 मंथ के लिए अंतरिक्ष यात्री दल को है वो लॉन्च किया है किसने? चाइना ने। अंतरिक्ष यात्री दल को है वो लॉन्च किया चाइना ने। अच्छा, चाइना स्पेस स्टेशन का नाम क्या है? सेंजोउ 13। क्या है? सेंजोउ 13। अच्छा, चाइना ने साथ ही अनाउंस किया है कि अपना कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है चाइना ने। 2022 का है वो ओलंपिक कब कहाँ पर होगा? तो चाइना के बीजिंग में है वो होना प्रस्तावित है। कहाँ पर? चाइना के बीजिंग में है वो 2022 का ओलंपिक होना प्रस्तावित है। अच्छा, चीन ने हाल ही में नया सीमा कानून लगाया है। नया सीमा कानून है वो बनाया है चाइना ने। अच्छा, चाइना की करेंसी की बात करता हूँ। करेंसी है रनमिनबी। क्या है? रनमिनबी। ये करेंसी है चाइना की। अच्छा, इसकी कैपिटल है बीजिंग। ये तो पॉलिटिकल कैपिटल है बीजिंग। और इकोनॉमिकली कैपिटल कौन सी हो जाएगी? संघाई। इकोनॉमिकल कैपिटल कौन सी हो जाएगी? संघाई। अच्छा, संघाई में है वो ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है। इसके अलावा ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का भी हेडक्वार्टर है संघाई में, ये ध्यान में रखना। अच्छा, चाइना की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? तो राष्ट्रीय भाषा है मानक मंदारिन। क्या है? मानक मंदारिन है वो राष्ट्रीय भाषा है चाइना की, मानक मंदारिन। अच्छा, हुआंग नदी है वो चीन का दुख फैलाने वाली है वो नदी है, यानी कि चाइना का शौक है। चाइना का दुख फैलाने वाली नदी कौन सी है? हुआंग नदी। अच्छा, येलो रिवर को कहते हैं चाइना की मदर रिवर ऑफ चाइना। क्या कहते हैं? मदर रिवर ऑफ चाइना कहते हैं किसको? येलो रिवर को। अच्छा, यहाँ पर एक नदी बहती है यांगत्जी नदी, है ना। तो यांगत्जी नदी है वो चीन की सबसे बड़ी नदी है। चीन की सबसे बड़ी नदी है वो यांगत्जी नदी है। अच्छा, भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? तो वो है मैकमोहन रेखा। कौन सी है? मैकमोहन रेखा है वो भारत और चीन के बीच में। तो ये सारी चीजें चाइना के बारे में आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पेंशन भोगिया 2022 के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू की है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, पंजाब, ओडिशा, उत्तर प्रदेश। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ओडिशा। ओडिशा राज्य ने है वो पेंशन भोगिया 2022 के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली है वो शुरू की है। अच्छा, बात करते हैं ओडिशा की। तो ओडिशा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल है वो गवर्नर है ओडिशा के। सीएम कौन है? नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक है वो सीएम। अच्छा, इसकी कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर। अच्छा, लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर लोकसभा की 21 और राज्यसभा की है वो 10 सीटें और विधानसभा की 147 सीटें हैं और एक सदनीय है वो यहाँ की सीट है, एक सदनीय सीट है। अच्छा, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करता हूँ तो नेशनल पार्क यहाँ पर भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, वेसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंडका हाथी अभ्यारण्य, गरी माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अरीबाड़ा जिसे देवी रिवर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क है। मैं इसको लिख देता हूँ, आप लिख लीजिएगा, है ना। तो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी। अच्छा, फेस्टिवल की बात कर लेते हैं, मैंने नोट डाउन कर लिया है, आप भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा, दुर्गा पूजा यहाँ पर फेस्टिवल मनाया जाता है
प्रथमाष्टमी मनाई जाती है, रथ यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, नुआखाई, नुआखाई हर एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाता है, शीतलाष्टमी। तो ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स है ओडिशा के बारे में। अच्छा, डांस फॉर्म की बात कर लेते तो ओडिशा में छाऊ नृत्य किया जाता है, महरी, ओडिसी और घुमुरा, ये दोनों नृत्य है वो आपको ध्यान में रखना है, मोस्टली इनसे है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, ओडिशा में सन टेम्पल है जो कि कोणार्क के नाम से जाना जाता है, ऑल्सो कॉल्ड, इसको ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है। सन टेम्पल कहाँ पर? कोणार्क, कोणार्क सन टेम्पल, ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक पगोडा, ब्लैक पैगोडा है ना, ब्लैक पैगोडा के नाम से भी है वो इसको जाना जाता है। अच्छा, इस पे है वो 24 पहिए लगे और टोटल 7 हॉर्स है, 24 पहिए और 7 घोड़े है जो कि इसको खींचते हुए दिखाई दिए। अच्छा, और कुछ बात करते तो 2023 में है वो ओडिशा के भुवनेश्वर में है वो वर्ल्ड हॉकी कप है वो आयोजित किया जाएगा। वर्ल्ड हॉकी कप होगा कहाँ पर? ओडिशा के भुवनेश्वर में। अच्छा, भुवनेश्वर और राउरकेला में, 2 जगह होगा, भुवनेश्वर और राउरकेला में। अच्छा, बाकी है वो महानदी पर स्थित है, कटक महानदी पर स्थित है, राउरकेला ब्राह्मणी नदी पर स्थित है और संबलपुर है वो महानदी पर स्थित है। डैम की बात करता है तो हीराकुंड डैम महानदी जो कि लॉन्गेस्ट डैम है इन इंडिया में, इसकी लेंथ है 26 किलोमीटर और मेन डैम है वो 4.8 किलोमीटर। अच्छा, इंद्रावती नदी पर डैम है, कोलाब डैम है वो गोदावरी नदी पर, मंदिरा डैम है उशंख नदी पर, रेंगली डैम है वो ब्राह्मणी नदी पर स्थित है। अच्छा, हाईएस्ट डैम है वो इंडिया का वो है टिहरी डैम जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है उत्तराखंड में, और ओल्डेस्ट डैम है कलमई डैम जो कि कावेरी नदी पर स्थित है, जो कि तमिलनाडु में है वो लोकेटेड है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है उत्तराखंड के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बलदेव प्रकाश को किस बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है एचडीएफसी, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के है वो एमडी और सीईओ नियुक्त किया है बलदेव प्रकाश। तो सीईओ किसको नियुक्त किया है? बलदेव प्रकाश को है वो जम्मू कश्मीर बैंक का है वो एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। अच्छा, बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर को है वो 31 अक्टूबर 2019 को, कब? 31 अक्टूबर 2019 को है वो यूनाइटेड टेरिटरी बना दिया गया है और इसके अंदर टोटल है वो 20 डिस्ट्रिक्ट है। इसकी राजधानी है वो मई से अक्टूबर तक, यानी कि समर कैपिटल है वो श्रीनगर है। समर कैपिटल कौन सी है? श्रीनगर। और विंटर कैपिटल हो जाएगी जम्मू। जम्मू है वो विंटर कैपिटल और समर कैपिटल श्रीनगर। यहाँ के राज्यपाल है मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा है वो यहाँ के राज्यपाल है। अच्छा, यहाँ पर एक सदनीय है वो सीटें है, एक सदनीय विधानमंडल। विधानमंडल कौन सा? एक सदनीय विधानमंडल। लोकसभा की 5 सीटें, 5 सीटें है वो लोकसभा की और 4 सीटें है वो राज्यसभा की। 4 सीटें किसकी? राज्यसभा की और लोकसभा की 5 सीटें। अच्छा, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करता हूं तो यहाँ पर दाचिगाम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको लिख दो। तो इसको है वो नोट डाउन कर लीजिएगा, दाचिगाम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अच्छा, यहाँ पर पंपोरा क्षेत्र कश्मीर का है वो अच्छी किस्म की केसर पाई जाती है। पंपोरा क्षेत्र में, कहाँ पर? पंपोरा क्षेत्र में है वो अच्छी किस्म की केसर पाई जाती है, पंपोरा क्षेत्र में। अच्छा, ढलान पर मौजूद घास के मैदान को यहाँ के मर्ग के नाम से जाना जाता है। किसके? मर्ग के नाम से वो जाना जाता है। कश्मीर में केसर करेवा नाम की मिट्टी पर उगाया जाता है। केसर किसकी? करेवा नाम की मिट्टी पर, करेवा नाम की मिट्टी पर है वो केसर उगाया जाता है। अच्छा, वर्ल्ड में ईरान द्वारा सर्वाधिक उत्पादन कश्मीर के अलावा सिक्किम में भी अब केसर की खेती उगाई जाने लगी है। अच्छा, केसर की किस्म है वो लच्छा, मोगरा, गच्ची, इनको जेई टैग मिला है, लच्छा, मोगरा, गच्ची को। अच्छा, बात करते हैं JNK की फेस्टिवल की। तो यहाँ पर ट्यूलिप फेस्टिवल मनाया जाता है, शिकारा महोत्सव, खेता चमावस, नववर्ष, नौरोज, तकीत सोरम, पान, तो इस तरह के है वो यहाँ पर फेस्टिवल मनाए जाते हैं। लिख दूं क्या मैं? अच्छा, लिख देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये सारे आप वो नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा, डांस फॉर्म की बात करता हूँ तो यहाँ पर कोड नृत्य, छाजा नृत्य, क्रो डांस, डोगरी भांगड़ा, दमवाल, रूप डांस, बादशाह नगमा है वो यहाँ के डांस फॉर्म है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है JNK के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक नाव शुरू की गई है? ऑप्शन है कोच्चि, मुंबई, सूरत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में केरल के कोच्चि में है वो बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक नाव है वो उसकी शुरुआत की गई। यह है केरल में कोच्चि जल मेट्रो परियोजना के लिए निर्मित पहली बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक नाव है वो कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड को है वो सौंपी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किए गए। ऑप्शन है संजय चमरिया, VS पठानिया, विनय कुमार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में VS पठानिया को है वो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला? ऑप्शन है संजय चमरिया, अजय कुमार कक्कड़, वासुदेव PN या VS पठानिया।
इस क्वेश्चन में है वो करेक्ट कर लीजिएगा। विनय कुमार है वो, विनय कुमार को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया है। और हाल ही में है वो भारतीय तट रक्षक बल के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है, वो है वासुदेव पीएन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने आवधिक केवाईसी अपडेट की समय सीमा कब तक बढ़ाई है? ऑप्शन 31 जनवरी, 28 फरवरी, 31 मार्च, 2 अप्रैल। तो हाल ही में 31 मार्च तक है वो आरबीआई ने आवधिक केवाईसी अपडेट की समय सीमा है वो बढ़ा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दिल्ली में 46वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है? ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण। तो हाल ही में इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने वो दिल्ली में 46वीं जीएसटी परिषद की है वो बैठक की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला है वो रखी गई है? ऑप्शन है ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के मेरठ में, कहां पर? मेरठ में है वो मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला है वो रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई कार्ड ने कार्ड टोकनाइजेशन के लिए किससे हाथ मिलाया? ऑप्शन है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में एसबीआई कार्ड ने कार्ड टोकनाइजेशन के लिए पेटीएम के साथ है वो हाथ मिलाया है। तो ये थे आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन, और साथ में हमने जीएस के कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक की और स्टैटिक जीके के टॉपिक भी है वो हमने कवर किए। अच्छा, जनरल साइंस के अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष है वो डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि दूरी मेजर करने के लिए। और एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर है वो होती है। अच्छा, बैंकिंग सोडा को हम सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी कार्बोनेट नहीं, बाइकार्बोनेट के नाम से भी हम पहचानते हैं। अच्छा, ये कार्बनिक सोडा है, क्या है? कार्बनिक सोडा। और इसको मीठा सोडा के नाम से भी जाना जाता है, मीठा सोडा या फिर खाने के सोडा के नाम से भी इसको जाना जाता है। अच्छा, इसका फॉर्मूला है NaHCO3। फॉर्मूला क्या है? NaHCO3। और आईयूपीएसी का क्या नाम? आईयूपीएसी नाम क्या है इसका? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा, ये एक सार्य है, क्या है? सार्य। हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन है वो लाल रक्त कणिकाओं में पाए जाने वाला प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। किसमें? लाल रक्त, रेड ब्लड सेल में, आरबीसी में पाए जाने वाला एक प्रोटीन है। और इसका काम है वो ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है। ये ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य। अच्छा, इसकी कमी से है वो एनीमिया रोग हो जाता है। कमी के कारण खून की मात्रा कम हो जाती है, उसकी वजह से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग। एनीमिया रोग है वो किसकी कमी से हो जाता है? कमी के कारण, है ना। कमी के कारण खून की कमी हो जाती है और उसके कारण है वो एनीमिया रोग हो जाता है। अच्छा, इसको है वो रुधिर वर्णिका के नाम से भी जाना जाता है। रुधिर वर्णिका के नाम से भी है वो इसको जाना जाता है। WC, व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल के नाम से भी जाना जाता है इसको। और ऑल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स। क्या? ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी है वो इसको जाना जाता है। और इसको है वो, ये क्या है? प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं भी है। और इसका लाइफ पीरियड होता है 2 to 3 days, 2 से 3 दिन का है वो इसका लाइफ पीरियड होता है। दादा भाई नौरोजी को है वो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी है दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। अच्छा, लंदन में है वो ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी ने। कहां पर? लंदन में। किसकी? ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी। किसकी? ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की है वो स्थापना की थी लंदन में। ठीक है। इसके अलावा प्रथम भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटिश संसद का सदस्य चुना गया था, जिन्हें ब्रिटिश संसद का सदस्य चुना गया था, जो कि प्रथम भारतीय थे। अच्छा, इनकी बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनकी एक फेमस बुक है दादा भाई नौरोजी की। अच्छा, बेगम हजरत महल है वो अवध के नवाब वाजिद अली शाह की है वो दूसरी पत्नी थी। इनकी वाजिब अली शाह की है वो दूसरी पत्नी थी। किसके नवाब थे ये? अवध के नवाब थे। अच्छा, बेगम हजरत महल को 1857 के सिपाही विद्रोह से संबंधित माना जाता है, क्योंकि इन्होंने लखनऊ, आगरा और अवध में 1857 के विद्रोह की है वो विद्रोह का नेतृत्व किया था, यानी कि नेता थी वहां की। कहां गई? लखनऊ, आगरा व अवध, यहाँ का नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति के टाइम।
अच्छा, इनका मकबरा है वो नेपाल के काठमांडू में स्थित है। मकबरा कहां पर है? मकबरा नेपाल के काठमांडू में। तो ये सारी चीजें आपको बेगम हजरत महल के बारे में ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क कहां पर है? केरला में। कहां पर है? केरला में। अच्छा, केरला को किस नाम से जाना जाता है? गॉड्स ओन कंट्री, गॉड्स ओन कंट्री। और किस नाम से जाना जाता है? द कोकोनट कंट्री, द कंट्री ऑफ कोकोनट किसके नाम से भी जाना जाता है? कोकोनट। द कंट्री ऑफ ट्रीज, द जेवल ऑफ साउथ इंडिया, द जेवल्स ऑफ साउथ इंडिया। अच्छा, केरला में है वो एक सबरीमाला टेम्पल है, वो बहुत फेमस है। उनको है वो अयप्पा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। और अयप्पा है वो एक ब्रह्मचारी गुरु थे, उनको है वो जाना जाता है। अच्छा, ये पेरियार नेशनल पार्क में ये सबरीमाला टेम्पल है और इनको है वो अयप्पा के नाम से भी है जाना जाता है, बहुत ही न्यूज में रहा था। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। परमाणु परीक्षण, प्रथम परमाणु परीक्षण है वो मई 1974 में हुआ था, मई 1974 में। और इसको है वो स्माइलिंग बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है, स्माइलिंग बुद्धा। सेकंड हुआ था 11 से 13 मई के बीच में, जिसको हम ऑपरेशन शक्ति के नाम से भी जाना जाता है, ऑपरेशन शक्ति। 11 से 13 मई 1998 में। कब? 1998 में। और इसी की स्मृति में है वो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है हर साल 11 मई को, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर साल 11 मई को। आगे एक चीज कंप्लीट समझ में। सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश के पुस्तक के लेखक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। किसकी? आर्य समाज की है वो स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। मूल नाम क्या था? मूल नाम था शंकर त्रिपाठी, शंकर त्रिपाठी। अच्छा, आर्य समाज के संस्थापक थे। इनका जन्म कहाँ था? टंकारा गुजरात में, टंकारा गुजरात में है वो इनका जन्म हुआ था। अच्छा, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका लिखी, व्यारा भानु है वो इन्होंने लिखी। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं काकोरी कांड की। तो काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को। राम प्रसाद बिस्मिल व अशफाक उल्ला खां, कौन एवं अशफाक उल्ला खां है वो, और उनके दोस्तों ने है वो एक ट्रेन डकैती को अंजाम दिया था, ट्रेन डकैती को। और इनका उद्देश्य था ज्यादा से ज्यादा है वो हथियारों को लूटना, ब्रिटिश हथियारों को लूटना, हथियारों को लूटना। तो ये घटना है वो काकोरी कांड के नाम से वो जानी जाती है। अच्छा, ये रिसेंटली न्यूज में थी क्योंकि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने है वो तो काकोरी कांड रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके काकोरी एक्शन स्टेशन के नाम से है वो रख दिया। किसके? काकोरी एक्शन स्टेशन के नाम से है वो रख दिया गया, काकोरी कांड स्टेशन की जगह। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी बोले कि ये स्टडी ग्रुप है, बहुत ही अच्छा पढ़ाता है। और जो भी कमी है उनका फीडबैक दिया करो यार। मैं अपने खुद को है वो डेवलप करूंगा, कुछ ना कुछ नई चीजें लाने की और कोशिश करूंगा। और ताकि शेयर कर लीजिए, हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, मुझे भी, ताकि और ज्यादा मैं एफर्ट कर सकूं आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।